बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बस आपकी एक टिप्पणी लेकर के कार्यक्रम समाप्त करें। जी, हम लोग के यहाँ दो कहानी प्रचलित है। एक वो है भेड़िया आया भेड़िया आया वाली कहानी है। एक बच्चा था जो बार बार कहता था भेड़िया आया भेड़िया, उसको बड़ा मजा आता था कि सब लोग लाठी डंडा लेकर के इकट्ठा हो जाते थे। और कुछ और भी कथाएं इसी तरीके के, हाथी आया करके। लेकिन और पिछले दिनों हम लोगों ने यह भी देखा कि ये जो हमारी मीडिया है, खास करके मीडिया का रोल, कि ऑपरेशन सिंदूर में इन लोगों ने लाहौर जीत लिया, पूरा पाकिस्तान जीत लिया। और रात भर में अगर ये था कि अगर 2-4 घंटा समय मिल गया होता तो अपना ये दुनिया के नक्शे से ही पूरा पाकिस्तान गायब हो गया होता। लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उनकी सत्यता पर, उनकी प्रामाणिकता पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। सबका सब गर्द गुबार में खत्म हो। तो जहां पर हम इस स्थिति में पहुंच गए हों, तो यह केवल इस सूचना तक नहीं है, इस घटना तक नहीं है। इस घटना का क्या परफेक्शन होगा तो अलग की बात है। पंजाब हमारे देश का सबसे संवेदनशील प्रांत है। कश्मीर से भी ज्यादा संवेदनशील प्रांत है तो उसको मानता हूं पंजाब को। और उसके बारे में अगर इस तरीके की बात हो, और सेंट्रल जो हमारी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसकी जो गतिविधियां इस पर दिखाई पड़ रही हैं। अब तो बार बार छन के आ रहा है ये अजित पवार के भी ये वो जहाज के बारे में आ रहा है, और इसके पहले वो रूपानी मरे थे, उनके जहाज में भी छन के आ रहा है। तो ये समाचार, हमारे पास तो कोई अधिकृत एजेंसी है नहीं, और सरकारी एजेंसियां भी जो काम करती हैं वो आज की तारीख में उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। और ऐसी हालत में ये जो अपनी मीडिया है, मोदी मीडिया के तो खैर बात ही छोड़िए, हो तो माशाअल्लाह है। तो ऐसी हालत में आखिर हम किसके ऊपर भरोसा करें? और अगर इस तरीके की स्थितियां देश में बनती हैं तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा क्या सुरक्षित है, इस बारे में तो हमको सोचना पड़ेगा। और फिर इस बीच जो गतिविधियां हो रही हैं, अपना जिस तरीके से यूएस की डील हो रही है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरे विदेशों में यात्रा हो रही है, 88 90 देशों की इनकी यात्रा हुई है, और एक भी आदमी मौके पर खड़ा नहीं रहता है हमारे साथ। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी बन रही हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम तो कहेंगे कि अपने देश की आ रही है। देश की जनता क्या कर सकती है? देश की जनता के पास तो कोई ऐसा प्रामाणिकता नहीं है। ऐसा कोई, हमको तो जो सुनाया जाएगा, जो कहा जाएगा वही हम मान लेते हैं। और आज की तारीख में भी जो हमारा आम आदमी है वह यही मान चलता था। हम लोग भी अपने बचपन में हम लोग नारा लगाते थे, विद्यार्थी जीवन में भी नारा लगाते थे कि आज अखबार में छप गया, दैनिक जागरण में छप गया। मतलब अगर किसी अखबार में कोई समाचार छप गया, अगर कोई सूचना उसमें एक लाइन की आ गई तो प्रमाणित हो गई, पुख्ता हो गया, हम मान चलते थे कि नहीं ये सत्य ही होगा। लेकिन आज की तारीख में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जा रही है, पुलवामा का अटैक होता है, वो होता है, और उसका कोई जांच निकल करके हमारे सामने नहीं आता है। चीन सीधे सीधे दिखाई पड़ता है कि हमारा कब्जा कर लिया, एक प्रामाणिकता। तो ऐसी हालत में यह जो घटना आई है, पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब का मुख्यमंत्री, और वह भी एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय नेता, और वह राष्ट्रीय पार्टी जो आज की तारीख में प्रतिद्वंदिता है वो उसकी खुद ही विसर्जिता संदिग्ध है कि वो कहाँ खड़ी है, अपना कैसे खड़ी है, और हर पार्टियों भी आपस में द्वंद्व चलता है। तो कुल मिलाकर के इतना गड्ढ मामला हो गया है कि इसके बारे में क्या कहा जाए? बस यही कहा जा सकता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ऐसी अगर चीज उनके साथ होती है या समाचार आता है, हम तो ईश्वर से कामना करेंगे कि ये सब समाचार गलत हो। लेकिन अगर गलत हो तो भी ऐसा समाचार क्यों आ रहा है? और अगर इसमें रंच मात्र भी सत्यता है, जिसकी संभावना मैं तो ज्यादा देखता हूं, अभी जैसे पन्नू की हत्या का मामला उभर के आया अमेरिका में और उसका केस आया है, तो मैं तो इसको गंभीर मामला देखता हूं। और इस पर गंभीरता के साथ हमारे देश की सरकार को और जनता को भी गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसे समाचार, ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, ऐसी घटनी क्यों आ रही है। अभी हमारे बनारस में आया था ईमेल आया कि वो जो सो 6 दिनों को ये 6 कोर्ट को जो बम से उड़ा दिया जाएगा और जांच पाएगा कि एक बम हमारे मिला भी बनारस के शहरी में। तो ये जो स्थिति है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी सुरक्षा के लिए, और निश्चित रूप से इस पर सोचना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये अफवाह है
या इसमें कुछ कंटेंट है, इसके बारे में बहुजन संवाद के तौर पर हम कुछ प्रामाणिकता से नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की अफवाह फैलाई गई तो अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जिन संगठनों ने जो है भगवंत सिंह मान को बेअंत सिंह बनाने की जो धमकी दी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, यही कहा जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह जी, शिवाजी सरकार साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।